मन सब शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए। वरदानों से भर के जोड़ी हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम सभी ने होलिका दहन किया, होलिका जलाई और उसमें भी सभी ने कुछ कुछ पॉपकॉर्न, धानी, चना, नारियल, सब खजूर या कुछ कुछ चीज़ों को जाके उन कांटे लकड़ियाँ जो जल रही थी उसमें जाके स्वाहा किया। स्थूल में तो हम सभी ने होलिका दहन कर लिया, परंतु इसका हमें आध्यात्मिक अर्थ क्या है ये भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम सभी मनुष्य आत्माएं पुराने स्वभाव, संस्कार, बुराइयां, अवगुण, दुर्गुण, जो भी कुछ हम जिनकी वजह से हम सभी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं खुद भी अपने स्वभाव, संस्कारों से, आदतों से, और दूसरे भी हमारे द्वारा कहीं ना कहीं उनको भी दुख कष्ट हमारे द्वारा पहुंचता है, चाहे व्यवहार से, चाहे बोल से या कर्म से, है ना। तो हमने स्थूल में तो ये सब कुछ चीज़ें कर ली, परंतु इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है अगर हम उसको समझने के बाद और फिर अगर हम ये इसको मनाते हैं या दहन करते हैं या जलाते हैं, तो हमें संकल्पों से पहले इन चीज़ों को स्वाहा करना है, क्योंकि जो चीज़ संकल्पों में आ गई कि आज से मैं इस क्रोध को स्वाहा करता हूँ, जला देता हूँ, उस अग्नि में भस्म कर देता हूँ, तो स्थूल चीज़ों के साथ साथ जो मटेरियल हमने स्वाहा किया उसके साथ साथ हमें आवश्यकता है अपने उन पुराने स्वभाव, संस्कार, हमारे ऐसे कोई कड़वे बोल, हमारे किसी के भी प्रति जो व्यर्थ भाव है या बुरे विचार हैं, उन सभी को स्वाहा करने की आवश्यकता है। तो जब हम इन चीज़ों को जो अपने अंदर दुख देने वाली, कष्ट देने वाली जो चीज़ें हैं, जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण अवगुण है, उन चीज़ों को हमें स्वाहा करना है। और साथ साथ जब हम पहले दिन, देखो कितना सुंदर ये पर्व है, पहले दिन जलाना और दूसरे दिन फिर खेलना, होली और दुलहटी, इसको ऐसा 2 दिन में मनाते हैं। अपने यहाँ गुजरात में तो इसको रंग पंचम के दिन तक चलाते हैं। होली कम से कम 8-10 दिन, 15 दिन भी खेल रहे होते हैं लोग। हमारा ये आदिवासी एरिया का एक ऐसा त्यौहार है जो दिवाली से भी ज़्यादा लोग इसको मनाते हैं, परंतु इसके अर्थ को नहीं समझते हैं। जब हम इसके अर्थ सहित इसको मनाएंगे तब हम बहुत ही अपने को भी हमारे को प्राप्ति होंगी और दूसरे को भी हमारे द्वारा बहुत कुछ इसमें जीवन में परिवर्तन आएगा, या जीवन श्रेष्ठ बनेगा, या सुंदर बनेगा, सुखमय बन जाएगा। तो पहले दिन जलाना, तो जलाना क्या है, अपने अंदर की बुराइयों को उसमें स्वाहा करना है। संकल्पों से लेकर के, बोल से लेके, कर्म से लेके व्यवहार तक वो सारा जो भी कुछ अच्छा नहीं है उसमें स्वाहा कर दें। और दूसरे दिन फिर मनाना होता है, क्योंकि जब हम आत्माएं अपना जो रंग लगाना है हमें, तो वो हमें परमात्मा के संग का रंग लगाना है, उसकी ज्ञान के रंग में अपने को रंग देना है। मैं ये दे नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा की स्मृति का तिलक जो आपने अभी गीत में भी सुना, तो ऐसे आत्मिक भाव में रहकर देह भान को खत्म करके लोग तो क्या करते हैं, स्थूल में चीज़ें जला दी पहले दिन और दूसरे दिन पूरे रंग लगा के शक्लें और ही बिगाड़ दी,
सुंदर बनने की बजाय और ही अपना जीवन भी सारा कपड़े अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े भी बिगाड़ेंगे, चेहरा भी बिगाड़ेंगे, बाल भी बिगाड़ेंगे, तबीयत भी बिगाड़ेंगे। कितना कलर तो अंदर भी जाता होगा, वो धूल मिट्टी है ना, तो वो तो एक आसुरी जैसा वो लग जाता है। परंतु हमें तो दिव्य आत्मा बनना है, उसके लिए अपने पुराने संस्कारों को होलिका में दहन करना है और सुंदर संस्कार जीवन में धारण करने हैं। अपने विचार भी सुंदर श्रेष्ठ हों, सबके प्रति सकारात्मक विचारों, सबके प्रति शुभ भावना भरे हुए विचार हों, है ना, और बोल में मधुर वाणी हो और व्यवहार सबके साथ अच्छा श्रेष्ठ व्यवहार हो, व्यवहार में शुद्धि और कर्मों में श्रेष्ठता हो, सुख देने वाले कर्म हो। ऐसे अगर हम सुंदर रूप से होली मनाएंगे, है ना, कर्म उस चीज़ को आध्यात्मिक रहस्य को समझना है, जीवन में परिवर्तन लगाना है, करना है ना, वो पुराने स्वभाव संस्कार खत्म और नए जो धारण दैवी गुण धारण करने हैं और वो उनको धारण करने के लिए हमें परमात्मा तक पहुंचना है, परमात्मा के साथ अपने मन को लगाना है। परमात्मा के साथ जब हम मन को लगाएंगे उसके संग के रंग में रंग जाना है, परमात्म संग का रंग। ऐसी होली हम खेलें कि जो हमें जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। तो कहावत जो लिखी हुई है या कही हुई है, तो यहाँ पे रंग लगने जैसा तो परमात्मा के संग का है, उसी से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, गुणवान बनेगा और सुखमय बनेगा और हम दूसरों का भी बना सकेंगे, है ना। तो ये जो होली का अर्थ है, अगर हम इस चीज़ को अर्थ सहित मनाते हैं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा को परमात्मा के साथ उसके रंग में रंगना है, उसका ज्ञान, उसके गुण, उसकी शक्तियाँ वो अपने जीवन में धारण करनी है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो होली का अर्थ हम 3 शब्द जो परमात्मा ने हमें समझाया हुआ है, होली, तो अगर उसको होली मना जो बीत गया उसको बिंदु लगाना है, किसी के साथ नफरत से नहीं जीना है, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया उसका भी भला और जिसने जैसा भी किया हमने उन सबको भूल जाना है। पास्ट इज पास्ट, होली मना हमें बीती हुई को भूल जाना है। और दूसरी होली मना मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की बन गई, होली उसकी हो गई, मैं आत्मा अपने उस पिता शिव साजन की मैं आत्मा बन गई, है ना, उसको मैंने पहचान लिया, उसको पहचानना है, उसका बन जाना है। और तीसरी बात, होली माना जब हम उस पिता परमात्मा को जान जाते हैं और उसके बन जाते हैं, तो फिर हमें जो परमात्मा के द्वारा ज्ञान मिलता है, जो गुण मिलते हैं, जो शक्तियाँ मिलती है, परमात्म खजाना मिलता है, जिससे हमारे सारे सुंदर से विचार हो जाते हैं, सुंदर व्यवहार हो जाता है और बोल में मधुरता आ जाती है, कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है, हमारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा हमारा जीवन का परिवर्तन हमें करना है। तो ऐसे जो तीसरी बात है, पहली होली माना पास्ट इज पास्ट, दूसरी होली माना मैं आत्मा परमात्मा को पहचान कर परमात्मा की बन गई, उसकी होली उसकी बन गई। और तीसरी, जब हम परमात्मा के बन गए तो इतना ऊंचा संग जिसको मिलेगा तो उसका जीवन क्यों नहीं श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसा सुंदर परमात्म मिलन, परमात्मा का साथ का जो पल पल का उसका संग का रंग हमारे जीवन में लग जाए तो ऐसा हमारा जीवन सुंदर श्रेष्ठ बन जाएगा। तो अपने जीवन को उसके साथ होली माना पवित्र बनाना, शुद्ध बनाना, शुद्धता पवित्रता जब हमारे जीवन में आएगी मन वाणी कर्म में, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, दिव्य जीवन बनेगा। और तभी हम, जब हमारा जीवन सुंदर श्रेष्ठ बनेगा तो हम औरों का भी बना सकेंगे। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ आप सभी को फिर से होली और धुलेटी की बहुत बहुत कलरफुल, रंगीन, बहुत सारी परमात्मा के प्यार की बहुत सारी होली की मुबारक हो और बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छोटा उदेपुर गुजरात की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। धन्यवाद।